तो देखिए, बिहार चुनाव की लड़ाई अब बुर्के पर आकर टिक गई है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर आपत्ति जताई है। बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था कि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि यह निर्देश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन तक सौंपा है। उन्होंने कहा कि यह निर्देश सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। तो देखिए, चुनाव आयोग ने फैसला यहां पर सुनाया था कि बुर्के वाली महिलाओं की भी जांच यहां पर की जाएगी, लेकिन जो महिला अधिकारी वहां पर तैनात होंगी उनके द्वारा यह जांच यहां पर की जाएगी। अब उसी को लेकर सियासत भी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन सियासत इस बार उठी है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि यह नियम केवल अभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लागू नहीं है, बल्कि बाद में पूरे देश में लागू हो जाएगा। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की आखिर क्या भूमिका है, कैसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहता है। तो साल दर साल आप नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि पार्टी की कुछ खास भूमिका यहां पर नहीं देखने को मिली है। ज्यादातर सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त होती हुई दिखी और बिहार के पिछले कुछ चुनावों में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन पर एक नजर भी यहां पर डालते हैं। देखिए, अब बॉल पर आप यहां समझिए, साल 2000 में 122 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा था। 118 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। महज 1.41% वोट यहां पर हासिल हुए थे। फिर 2005 में चुनाव लड़ा बिहार में, 142 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर जीत मिली, 131 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, 2.69% वोट यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से हासिल किए गए। फिर 2010 में चुनाव लड़ा 146 सीटों पर और सभी 146 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.55% वोट मिले। फिर और आगे बढ़िए, साल 2015 में भी यहां पर भी हार नहीं मानी समाजवादी पार्टी, यहां पर भी चुनाव लड़ती 135 सीटों पर और नतीजा 134 सीटों पर जमानत जब्त हुई। कुल 1.83% यहां पर उनको वोट हासिल हुआ। अब देखिए, 2020 में आरजेडी के उम्मीदवारों को यहां पर समर्थन दिया गया, आरजेडी के उम्मीदवारों को समर्थन यहां पर हासिल हुआ है। तो देखिए, किस तरीके से यहां पर हम वो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, कैसे लगातार चुनाव यहां पर लड़ा गया समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार में, लेकिन हर बार जमानत जब्त होती हुई दिखी। वो नतीजे सामने नहीं आए जिसकी उम्मीद उनकी ओर से यहां पर शायद की जा रही थी। अब इस पूरे मामले पर सियासी उबाल भी दिखाई दे रहा है। एक और जहां पर बीजेपी ने कहा है कि अगर घूंघट वाली महिलाओं की जांच होगी तो बुर्के वाली महिलाओं की भी आखिर क्यों नहीं होती। अब देखिए, यहां पर क्या कुछ कहा गया है। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सावधान साधना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ के आ रहा है कि आखिर क्या मुद्दा यहां पर बनाने की कोशिश है, वोट बैंक की मजबूरी है या फिर असल मुद्दों को भटकाने की मकसद यहां पर सामने समाजवादी पार्टी की ओर से रखा जा रहा है। इसके अलावा वोटर पहचान पत्र की जांच पर समाजवादी पार्टी को आखिर आपत्ति क्यों है? तो तरह तरह की आपत्तियां समाजवादी पार्टी को यहां पर हैं और अखिलेश यादव खुलकर बोल भी रहे हैं पूरे बिहार चुनाव को लेकर। इससे पहले हमने आपको नतीजे भी गिनवाए कि जब जब समाजवादी पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ा है तो क्या नतीजे सामने आए हैं, तो क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी की। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मसले पर सियासी उबाल लगातार है। एक और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर घूंघट वाली महिलाओं की जांच होगी तो बुर्के वाली महिलाओं की भी क्यों नहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। आखिरकार समाजवादी पार्टी जो संविधान की बात करती है, समानता की बात करती है, वो हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति और कायदे कानून के ऊपर क्यों रखती है? अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पर नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और चुनाव आयोग से इस बात की मांग करती है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेके आगे इस पे कार्रवाई करेगी। और देखिए, कुछ दिन पहले बुर्के को लेकर न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी
और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले में मौलानाओं की एंट्री भी अब हो चुकी है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कारी जुबैर अहमद ने बुर्का उतरवाने के लिए मजबूर नहीं किए जाने की बात यहां पर कही, तो वहीं मौलाना सिराज मदनी ने पर्दे के अंदर ही रहकर जांच की बात कही है इलेक्शन कमीशन से कि जिस तरीके से अभी तक औरतें, मुस्लिम औरतें वोट डालती थी, उसी तरीके पर डालने की इजाज़त दी जाए। बुर्का उतरवाने की कतई जो है इस सिलसिले में उनको पाबंद न किया जाए। ये बिल्कुल संविधान के और दस्तूर के खिलाफ है। अगर मान लीजिए किसी को कोई संदिग्ध लगता है या शंका होती है ये गलत है, तो उस जगह के ऊपर जो महिला अगर कर्मी है तो उनके लिए एक खुसूसी जगह बनाई जाए जहां पर उनकी आईडी, उनके चेहरों को देखा जा सकता है, लेकिन गैर मर्दों के सामने उनके चेहरे के पर्दे को हटाना ये गैर शरई और गैर